पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। शहर गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स। प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट। मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। सदर प्रखंड के बंदरकुप्पी में वज्रपात की चपेट में आने से 23 वर्षीय बच्ची की हुई मौत। घर के पास महुआ के पेड़ पर गिरा था ठनका, मां भी हुई गंभीर रूप से घायल। मुद्रा राइस मिल में कार्यरत गार्ड की हुई ड्यूटी के दौरान मौत। परिजनों ने शव के साथ किया गेट जाम। सदर विधायक के पहल पर मिला मुआवजा। महाजन संपर्क अभियान के तहत 22 जून को गिरिडीह में होगा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन।
झंडा मैदान में आयोजित जनसभा में जुटेंगे 25,000 लोग। प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम प्रभारी शाह बोकारो विधायक ने दी जानकारी। महिला कॉलेज व कोर्ट के स्थान परिवर्तन को लेकर बनी विरोध समिति को अधिवक्ता संघ के सचिव चुनुकान ने दिया समर्थन। प्रेस वार्ता कर कहा, किसी भी हालत में शहर को नहीं होने दिया जाएगा वीरान। और पीएम मोदी के मन की बात के 102वें एपिसोड के प्रसारण को लेकर भाजपाइयों में दिखा उत्साह। पार्टी नेताओं ने अपने आवासीय कार्यालय में सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह सदर प्रखंड की बंदरकुप्पी में रविवार को दोपहर को अचानक मौसम में हुए बदलाव के साथ ही जोरदार गर्जन के साथ वर्षा हुई। गिरिडीह सदर प्रखंड के बंदरकुप्पी में रविवार को दोपहर को अचानक मौसम में हुए बदलाव के साथ ही जोरदार गर्जन के साथ वर्षा हुई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत तो जरूर मिली, लेकिन बंदरकुप्पी चौक के पास रहने वाले इदरीश आलम के घर के समीप महुआ पेड़ में अचानक ठनका गिरने से उनकी 13 वर्षीय बेटी सबाना प्रवीण चपेट में आ गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस क्रम में उनकी मां भी घायल हो गई। घटना से मर्माहत परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पालमो पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सुरेंद्र यादव व वार्ड सदस्य सुरेश राय ने पीड़ित परिवार से मिलकर ढांढस बंधाया। सिक्योरिटी गार्ड संजय पांडे की मौत शनिवार की शाम को प्लांट में कार्य करने के दौरान हो गई। रविवार को परिजनों ने मृतक के शव के साथ राइस मिल पहुंचकर गेट जाम कर दिया, जिसके बाद प्रबंधन की ओर से तत्काल 50,000 नकद और 4 लाख का चेक परिजनों को दिया गया। मुफस्सिल क्षेत्र के गांधी श्रीरामपुर में संचालित मुद्रा राइस मिल में शनिवार की शाम को सिक्योरिटी गार्ड के पद पर कार्यरत संजय पांडे नामक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक मजदूर संजय पांडे मुख्य रूप से देवघर के डुमरिया गांव का रहने वाला था। देर शाम को संजय पांडे की मौत की सूचना उसके परिजनों को दी गई। जब तक परिजन गिरिडीह पहुंचे तब तक प्रबंधन के द्वारा संजय के शव को सदर अस्पताल पहुंचा दिया गया था। हालांकि परिजनों ने जब प्रबंधन से बात करने की कोशिश की तो उनके द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। वहीं घटना के दूसरे दिन रविवार को परिजनों ने शव के साथ राइस मिल पहुंचे और गेट को जाम कर दिया और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। मामले को लेकर सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के पहल पर झामुमो युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप मंडल के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने मुद्रा राइस मिल जाकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात और राइस मिल के प्रबंधन से वार्ता कर तत्काल मृतक की पत्नी रूबी देवी को 50,000 रुपए नगद व 4 लाख रुपए चेक दिलवाया। इधर मौके पर पहुंचे सदर अनुमंडल पदाधिकारी विशाल दीप खलको ने आश्वासन करते हुए कहा कि मुद्रा राइस फैक्ट्री के मालिक आदित्य मुद्रा जिला में नहीं है। उनके आने के बाद नियम संगत मुआवजे का भुगतान कराया जाएगा। मेरा नाम पुरुषोत्तम पांडे है। हम लोग पांडे डुमरिया के निवासी हैं, देवघर जिला के खागा थाना। मेरा भाई यहाँ ड्यूटी करता था आज 10 साल से। संजय पांडे नाम है। मुद्रा राइस मिल है। अच्छा। मुद्रा राइस मिल में ड्यूटी करता था। इसका मालिक कल हमको 4 बजे फ़ोन किया, बोला आप लोग जल्दी आइए, आपका भाई सीरियस है। हम लोग आने में 7-8 बजे आके देखते हैं ये लोग एम्बुलेंस में डेड बॉडी लोड करके सदर अस्पताल थाना में रखा हुआ है। अच्छा। बस हम इतने आके देखा। रात में ये लोग हम लोग को देखा और भाग गया। हम लोग भर रात वहीं थे। अभी ये लोग कुछ मुआवजा में फाइनल नहीं कर रहे, बोल रहे मालिक कुछ नहीं बोल रहा है मुआवजा के लिए, बोल के हम लोग आके धरना दिए हैं। अच्छा अच्छा। हम लोग को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। इसका 4 ठो बेटी है, परिवार है, 40 साल एज है। विरोधी दल के मुख्य सचेतक सह बोकारो विधायक निरंजन नारायण ने रविवार को नया परिषद भवन में प्रेस वार्ता कर 22 जून को झंडा मैदान में आयोजित भाजपा के
राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के कार्यक्रम की जानकारी दी। विरोधी दल के मुख्य सचेतक सह बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने रविवार को नया परिषदन भवन में प्रेस वार्ता कर 22 जून को झंडा मैदान में आयोजित भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 22 जून हम सभी के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर पार्टी की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहा है, जिसे जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा की ओर से महाजन संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत 22 जून को राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरिडीह लोकसभा की धरती पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए झंडा मैदान में करीब 25,000 से अधिक संख्या में लोग पहुंचेंगे। वहीं मंच पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संगठन मंत्री करमवीर सिंह, नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, आदित्य साहू समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। जून 2023 का दिन गिरिडीह के लिए बहुत ही ऐतिहासिक होने जा रहा है और गिरिडीह में झंडा मैदान में 2 बजे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी का संबोधन होगा। वो गिरिडीह और लोकसभा क्षेत्र की जनता को, झारखंड की जनता को संबोधित करने जा रहे हैं। मोदी जी की जो 9 साल की उपलब्धियां हैं, कैसे देश मजबूत हुआ, कैसे मोदी जी के नेतृत्व में देश का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, कैसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और आसाम से लेकर कच्छ तक भारत मजबूत हुआ, कैसे हमारी सामरिक रूप से कैसे हमारी सेनाएं सशक्त हुई हैं, कैसे दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा है। तो इन सारे विषयों को, कैसे गरीबों का कल्याण मोदी जी ने कराने का काम किया है। तो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के जो 9 वर्ष मोदी जी ने बिताए हैं, जो रास्ता दिखाया इस देश को, इस दुनिया को, उसको बताने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आ रहे हैं। और हम सब बहुत उत्साहित हैं, एक उत्साह का वातावरण है पूरे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में। मैं घूम घूम कर देख रहा हूँ, बगोदर में चाहे डुमरी विधानसभा हो, गांडे हो, राजधनवार हो, कोई भी हो, कोडरमा विधानसभा हो, हर जगह बहुत उल्लास का वातावरण है। और ये जो सभा होगी ऐतिहासिक होगी। 25,000 से ज़्यादा लोग, झंडा मैदान और गिरिडीह अट जाएगा, पट जाएगा, लोगों को पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मंच को साझा करेंगे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान दीपक प्रकाश जी, हमारे नेता विधायक दल श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, हमारी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास जी, हमारे जो प्रभारी हैं श्रीमान लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, हमारे संगठन मंत्री प्रदेश के श्रीमान करमवीर सिंह जी, हमारे राज्यसभा के सांसद और प्रदेश के महामंत्री आदित्य साहू जी, ऐसे कई वरिष्ठ नेता मंच को साझा करेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिले के अध्यक्ष श्रीमान महादेव दुबे जी और इनकी पूरी टीम पूरे ताकत के साथ लग गई है। भारतीय जनता पार्टी मित्र, मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो 7 दिन 24 घंटे मूवमेंट में रहती है। अभी यहाँ हूँ, अभी आदेश आ जाएगा आपको छत्तीसगढ़ जाना है, अभी हूँ, अभी आदेश आ जाएगा राजस्थान जाना और हमको जाना है। हमारे पार्टी में 7 दिन काम चलता रहता है, इसलिए इसको इस रूप में ना देखा जाए। कोई चुनाव पूर्व की आहट नहीं है, ये हमारे नियमित कार्यक्रम है। और मैंने पहले ही कहा कि 1 महीना हमारा कार्यक्रम 30 मई से लेकर 30 जून तक चल रहा है, उसी का यह पार्ट। आरके महिला कॉलेज एवं सिविल कोर्ट गिरिडीह के योगीटार ले जाने के विरोध में जिला अधिवक्ता संघ और आरके महिला कॉलेज एवं सिविल कोर्ट स्थान परिवर्तन विरोधी समिति की ओर से रविवार को वकालत खाना के प्रांगण में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आरके महिला कॉलेज एवं सिविल कोर्ट गिरिडीह को योगीटार ले जाने के विरोध में जिला अधिवक्ता संघ और आरके महिला कॉलेज एवं सिविल कोर्ट स्थान परिवर्तन विरोधी समिति की ओर से रविवार को
वकालत खाना के प्रांगण में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अधिवक्ता संघ के महासचिव चुनुकांत, अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह, अधिवक्ता बब्बन खान एवं स्थान परिवर्तन विरोधी समिति के सदस्य संजीत कुमार गुप्ता ने कहा कि महिला कॉलेज और कोर्ट को योगीटार ले जाने का पुरजोर विरोध किया जाएगा। इस मुद्दे को जन जन का मुद्दा बनाया जाएगा। साथ ही घर घर जाकर लोगों को आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा, ताकि कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां एवं वकील मुवक्किल को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े और गिरिडीह शहर को वीरान होने से बचाया जा सके। देखिए, अभी सरकार का एक फैसला आया है कि सिविल कोर्ट कैंपस को और आरके महिला कॉलेज को यहाँ से स्थानांतरित करके जोगीटार ले जाना। हम लोगों का विरोध है कि वो जो जगह जहाँ पर सरकार ने तय किया है सिविल कोर्ट बनाने का या आरके महिला कॉलेज बनाने का, वो जगह सुरक्षित नहीं है। गिरिडीह को जानने वाले, गिरिडीह के इतिहास भूगोल को जानने वाले को ये भली भांति पता है कि उस इलाके में नीचे से इलीगल माइनिंग बरसों बरसे से होता आ रहा है और पूरा अंदर का जो भूभाग है वो खाली है, असुरक्षित है। कई बार आप सारे पत्रकार साथी रिपोर्टिंग किए हैं, देखे हैं कि बीच में सड़क धंस गया, पुलिया टूट गया। ये केवल इसलिए हुआ ये घटना कि चूँकि नीचे की ज़मीन खाली है, खोखला है। अब ऐसे में उस स्थान पर सिविल कोर्ट ले जाना ये तो सुरक्षित नहीं है किसी एंगल से। और तब जब यहाँ पर पर्याप्त जगह है, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर स्थान नहीं होता और तब बदल के ले जाया जाता होता तो एक बात समझ में आती कि नहीं भाई यहाँ स्थान नहीं, अभी की कलेक्ट्रेट खाली हो गया है, पुराना जेल कैंपस खाली है, ये सारे इलाके खाली है, उस इलाके को उसका उपयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं करके जबरिया आप वहाँ ले जा रहे हैं केवल इसलिए कि हमको वहाँ बनाना है। बनाने के लिए अगर बनाना है तब तो कोई बात समझ में नहीं आती, लेकिन अगर उसका सदुपयोग होना है तो वो असुरक्षित जगह पर जीवन को खतरे में डाल करके कोई निर्माण करके किया जा सकता है। इसी सवाल पर हमारा विरोध है और ये विरोध लगातार जारी रहेगा जब तक सरकार इस पर सुनवाई करे। महिला कॉलेज और सिविल कोर्ट गिरिडीह को जो जोगीटार ले जाया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोगों ने एक कमेटी तैयार किया है जिसका नाम आरके महिला कॉलेज एवं सिविल कोर्ट स्थान परिवर्तन विरोधी समिति गिरिडीह रखा गया है। इस कमेटी के माध्यम से हम लोग पूरे शहर के लोगों को जागरूक करेंगे और आने वाले दिनों में एक व्यापक आंदोलन होगा और वह आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक सरकार द्वारा यह घोषणा नहीं कर दिया जाता है कि सिविल कोर्ट गिरिडीह और आरके महिला कॉलेज यथावत उसी स्थान पर रहेगा जिस स्थान पर आज है। के महिला कॉलेज और सिविल कोर्ट जिस जगह ले जा रहा है जोगीटार, वो ज़मीन सुरक्षित नहीं है। उसके नीचे का सारा माइंस निकाल लिया गया है। वो कोई सरकार का रिपोर्ट भी आया है कि डेंजर जगह है। वहाँ पर अगर किसी कॉलेज आता है, बिल्डिंग बनता है, कभी भी धस सकता है, जान माल का खतरा है। दृष्टिकोण से वो कभी सुरक्षित जगह न है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। जब तक ये सरकार मान ना ले, जहाँ पर अस्थायित है वहीं पर 2 तल्ला 4 तल्ला बिल्डिंग बनाया जा सकता है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन यहाँ से अगर किसी आरके महिला कॉलेज वहाँ तक जाता है, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। जो आज हम लोग यहाँ उपस्थित है, जो सिविल कोर्ट और महिला कॉलेज को योग्यता ले जाने का सरकार द्वारा जो कहा गया है, जो वहाँ सीसीएल की ज़मीन है, जो ज़मीन पूरा तरीके से खोखला है, वहाँ अगर सिविल कोर्ट या महिला कॉलेज जाती है तो हम लोग सभी असुरक्षित होंगे, क्योंकि वहाँ का ज़मीन से माइनिंग निकालने का काम किया जाता था। जो ज़मीन खोखली है, कभी उसमें बालू नहीं भरा गया है। इसी को लेकर हम लोग के जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव और किसान मंच के सह अधिवक्ता अवधेश जी भी अपने पूरे टीम के साथ बैठे हैं। बस हम लोग इसी के लिए आए हैं कि वहाँ हम लोग के सिविल कोर्ट में बहुत जगह है, जो और कोर्ट भी बन सकता है, लेबर कोर्ट, बहुत तरह का कोर्ट भी बन सकता है। महिला कॉलेज भी देखा गया कि बहुत बड़ा जगह है, वहाँ भी महिला कॉलेज रह सकती है, लेकिन वो असुरक्षित जगह पर नहीं जाना चाहिए। इसके लेके हम लोग विरोध कर रहे हैं, ताकि वहाँ लोगों को जाने से लोगों का जान का खतरा। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 102वें एपिसोड की प्रस्तुति की गई, जिसे देखते हुए भाजपा नेताओं के आवासीय कार्यालय में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 102वें एपिसोड का प्रसारण रविवार को किया गया, जिसे सुनने के लिए भाजपाइयों में काफी उत्साह देखा गया।
इस दौरान निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार सहबादी, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत सहित अन्य भाजपा के नेताओं के आवासीय कार्यालय में पीएम के मन की बात कार्यक्रम को संयुक्त रूप से देखा गया। इस क्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर गिरिडीह में डटे बोकारो विधायक विराजी नारायण ने भी पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ पीएम के मन की बात को सुना। जरूर सुना होगा जो राम सेतु बनाने में मदद करने के लिए आगे आई थी। कहने का मतलब है कि जो नियत साफ अपने आप अभिभूत हो जाता है। बड़े से बड़ा लक्ष्य हो, कठिन से कठिन मन की बात हर महीने के आखिरी रविवार को होता है, लेकिन इस बार जनार्दन का आशीर्वाद, आपकी प्रेरणा, मेरी ऊर्जा भी बढ़ती रहेगी। साथ भारत ने बहस कर दिया, लेकिन कच्छ के इसी महीने हमारी मैच हॉकी टीम ने भी जूनियर टीम ने भी कमाल कर दिया। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, जिला महामंत्री संदीप डंगेज, पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक उपाध्याय, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष कामेश्वर पासवान, ओबीसी प्रदेश प्रवक्ता विनय सिंह, पूर्व नप अध्यक्ष पूनम प्रकाश, महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष संगीता सेठ, दीपक स्वर्णकार, हबलू गुप्ता, प्रकाश दास, ओम प्रकाश गुप्ता सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के मन की बात की कार्यक्रम को सुना। एपिसोड था और हम सब जानते हैं कि पूरे देशवासियों को प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम का इंतजार रहता है। बहुत अच्छा लगा, आज भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही प्रेरणादायक बहुत सारी बातों से अवगत कराया। हमारी बच्चियाँ कैसे देश भर में कैसे जो जूनियर बच्चियाँ हमारी चैंपियन हुई, कई विषय पर उन्होंने ध्यान आकृष्ट कराया और प्रेरित किया हम सबों को, हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको, कि हमें भी अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के लिए कुछ करना चाहिए और इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति रखनी चाहिए। मन की बात का हम सदा इंतजार करते हैं, हर माह इंतजार करते हैं और हम लोग शुभकामना देते हैं। मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं, इसीलिए वो आखिरी रविवार के बजाय उन्होंने इस रविवार को चुना है। हम पूरे झारखंड वासियों की तरफ से मोदी जी की अमेरिका यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अपने निवर्तमान विधायक माननीय निर्भय कुमार सहबादी जी के आवासीय कार्यालय में अपने बोकारो के विधायक माननीय विराजी नारायण जी के साथ और सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ प्रधानमंत्री जी की मन की बात को सुना और उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से जो अपनी बात को रखा और हम लोग सुने। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मेला मेला मेला, जी हाँ, आपके जीवन में खुशियों भरी सौगात लेकर आ गया है डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला। जी हाँ, आपके एवं आपके घर के जरूरत के सभी सामान लेकर आ गए हैं आपके शहर गिरिडीह के स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला दिनांक 21 मई 2023 से। तो भरिए अपने जीवन में खुशियों का रंग, कुछ खास चले आए डिज्नीलैंड मेले के पास। पता है डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह गिरिडीह। जी हाँ, तो स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में चल रहे डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एंड हैंडीक्राफ्ट मेले के इस जश्न में आप भी शामिल हो जाइए और एंजॉय कीजिए अपने खुशनुमा पल को। बोड़ा दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा
कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है।
इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांव थाना क्षेत्र के धरवे उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पास निर्माणाधीन तालाब के अंदर गड्ढानुमा में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने बीडीओ और मुखिया पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोश व्यक्त किया। गांव थाना क्षेत्र के धरवे उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बगल में नीति आयोग के तहत निर्माणाधीन चल रहे तालाब के अंदर एक गड्ढानुमा में डूबने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। मृतक धरवी निवासी संजय यादव का 8 वर्षीय पुत्र कृष्णा कुमार था। बताया जाता है कि कृष्णा कुमार और उसका चचेरा भाई सन्याल कुमार यादव दोनों घर से शौच के बाद पानी लेने के लिए निर्माणाधीन तालाब के अंदर करीब 8 फीट गड्ढानुमा स्थान पर गए थे। इसी बीच पानी लेने के दौरान कृष्णा कुमार फिसलकर गड्ढानुमा में गिर गया। गिरने के बाद उसके चचेरे भाई ने गाँव में अन्य लोगों को इसकी जानकारी दी। जानकारी के बाद सभी लोग वहां पहुंचे और कड़ी मशक्कत से उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी सन्नी सुप्रभात कुमार शादल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेने का प्रयास तो किया, ग्रामीणों ने शव उठाने से मना कर दिया। मृतक के पिता संजय यादव व अन्य ग्रामीणों का आरोप था कि यह घटना बीडीओ, मुखिया और प्रशासन के लापरवाही से घटी है। जब स्कूल के बगल में तालाब निर्माण कार्य शुरू किया गया था, उस समय ही लोगों ने विरोध किया था, लेकिन उस समय किसी ने नहीं सुनी और आज घटना घट गई। इस दौरान ग्रामीण बीडीओ को घटनास्थल पर बुलाने की मांग कर रहे थे।
एक जगह किस ढंग से करवाया थे जैसे कभी बोले थे कि यहाँ पे स्कूल है, स्कूल के सामने में नहीं दीजिए तालाब, बोल नहीं खाली खुदाई करेंगे, नया मिट्टी को अथी करवाएंगे। उसके बावजूद में मुखिया को भी बोले, मुखिया भी यही बात को बोला कि बोलना है ऊपर का मिट्टी खाली खुदवाई करेंगे। और देखिए कितना बड़ा तालाब बनाकर एक जगह गड्ढा करवाया है। मेरा नाम संजय प्रसाद यादव, मेरा ही लड़का है कृष्ण कुमार। हम क्या चाहिए जो देगा समाज से जानेंगे, मीडिया जो कहेगा। हमको कहने की अर्थ यही है कि जो इस पे कार्य कर रहा है उसको अभी 12 घंटे के अंदर उसको जेल ही जाना चाहिए, जेल जाना ही चाहिए। ठीक है, इसमें अध्यक्ष है, सचिव है, ठेकेदार लोग जो है कौन कौन काम करवा रहे हैं? ऐसे वीरेंद्र यादव मुखिया साख के प्रतिनिधि, उसके बाद में विनोद टुडू सचिव, उसके बाद में अखिलेश यादव पंचायत समिति बेंड्रो, अध्यक्ष में राजेंद्र प्रसाद सिंह और सचिव में विनोद टुडू। आजसू पार्टी की एक बैठक रविवार को परिषद भवन के सभा कक्ष में जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में डुमरी विधानसभा के उपचुनाव के साथ साथ पार्टी के स्थापना दिवस मनाने को लेकर चर्चा की गई। आजसू पार्टी की एक बैठक रविवार को परिषद भवन के सभा कक्ष में जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में डुमरी विधानसभा के उपचुनाव के साथ साथ पार्टी के स्थापना दिवस मनाने को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान कई लोगों ने आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बैठक के दौरान जिलाध्यक्ष गुड्डू यादव ने कहा कि 22 जून को आजसू पार्टी स्थापना दिवस गांडे विधानसभा क्षेत्र में मनाई जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत झारखंड सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। कहा कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव में आजसू पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। कहा कि चुनाव को लेकर कार्यकर्ता अभी से ही तैयारी में जुट गए हैं। बैठक में जिला कार्यकारी अध्यक्ष शंकर यादव, महासचिव छक्कन महतो, प्रधान महासचिव बैजनाथ महतो, डुमरी विधानसभा प्रभारी यशोदा देवी, सतीश महतो, वीरेंद्र राम, पवन यादव, मिराज आलम, विजय कुमार, धर्मेंद्र यादव, प्रियंका शर्मा, कंचन राय, अमित यादव, तनवीर हसन समेत कई लोग मौजूद थे। आदेशानुसार हम लोगों को आगामी 22 जून उपस्थित सभी प्रखंड अध्यक्ष और सम्मानित पार्टी के सब निर्णय लिया और आज वर्तमान खंड के प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड सचिव, जिला कमेटी के सभी वरीय पदाधिकारी आज आजसू पार्टी का जिला कमेटी का एक बैठक हम लोग आयोजित किए थे और बैठक में मुख्य रूप से आगामी 22 जून को पार्टी का स्थापना दिवस है, तो इस दिवस को हम लोग संकल्प दिवस के रूप में मनाने का काम करेंगे और पूरे ज़िले में हम लोगों ने ये तय किया है कि गांडी विधानसभा और डुमरी विधानसभा में हम लोग पार्टी का संकल्प दिवस मनाएंगे और 13 प्रखंड के 7 प्रखंड के पूरा प्रखंड कमेटी गांडे विधानसभा में जाएंगे और 7 प्रखंड के पूरा प्रखंड कमेटी आपका डुमरी विधानसभा में जाएंगे और एक भव्य आयोजन होगा और बेहतर तरीके से हम लोग संकल्प दिवस मनाएंगे और राज्य सरकार जो वर्तमान लूट और भ्रष्टाचार का सरकार है, जिन्होंने चुनाव के दरमियान जो वादा किया उस वादे में सभी वादे में वो विफल हैं, उनकी विफलताओं को जनता के बीच ले जाने का काम करेंगे। अच्छा, आज पार्टी में आस्था और विश्वास जगाते हुए सोनबाद पंचायत के हमारे छात्र मोर्चा के छात्र संगठन के कुछ लोग ज्वाइन किए और नगर से भी हम लोगों के कुछ लोग ज्वाइन किए। माले के द्वारा रविवार को सदर प्रखंड के बंदरकुप्पी में बैठक की गई। बैठक के दौरान पार्टी के ब्रांच कमेटी का पुनर्गठन करने के साथ ही स्थानीय समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। सदर प्रखंड के बंदरकुप्पी गांव में रविवार को संजय चौधरी की अगुवाई में भाकपा माले की पार्टी ब्रांच का गठन करते हुए स्थानीय समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान पार्टी ब्रांच में
संतोष राय को सचिव चुना गया। वहीं संजय चौधरी, श्याम सुंदर राय, खेमन राय, जाकिर अंसारी, सुबह देवी, शांति देवी, पूनम देवी, अमोला देवी, अझोला देवी, रेखा देवी, रीतलाल तुरी, देवराज राय, छोटू राय आदि सदस्य बनाए गए। इस क्रम में स्थानीय ग्रामीणों ने अपने विभिन्न सवालों पर विस्तार से चर्चा करते हुए आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान विभिन्न पार्टियां सिर्फ उनसे वोट लेने तक ही मतलब रखती है। वोट के बाद उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 भाकपा माले जिंदाबाद, 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 झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा जिंदाबाद, 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 अखिल भारतीय किसान महासभा जिंदाबाद, 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 बंदरकुप्पी गांव में सिंचाई तालाब का जीर्णोद्धार करो, बंदरकुप्पी गांव में स्थित सरकारी अस्पताल का जीर्णोद्धार करो, बंदरकुप्पी गांव में पेयजल की मुकम्मल आपूर्ति की गारंटी करो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 भाकपा माले जिंदाबाद, 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 गांव गांव में मेहनत कर मजदूर किसानों के संगठन को मजबूत करो, मजबूत करो, मजबूत करो, जन संघर्ष को तेज करो, तेज करो, तेज करो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैठक में मौजूद अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि 75 साल देश की आज़ादी और 22 साल झारखंड निर्माण के बीत जाने के बावजूद गांव में मूलभूत समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। उन्होंने लोगों से कॉमरेड महेंद्र सिंह के रास्ते पर चलकर अपने हक अधिकार की लड़ाई तेज करने की अपील की। ये सदर प्रखंड के बंदरकुप्पी गांव में अभी यहाँ भाकपा माले का ब्रांच का गठन करने के लिए यहाँ के ग्रामीणों की एक साथ एक बैठक हुई है और इस बैठक में यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। जाहिर है कि ब्रांच गठन के समय हम लोग यहाँ के स्थानीय सवालों पर भी चर्चा किए हैं। यहाँ एक गोरिया आहर है, जिस आहर से ये बहुत पुराना तालाब है गाँव का। हमें लगता है कि 50, 60, 70 एकड़ तक की जमीन का इससे सिंचाई का व्यवस्था होता है, लेकिन आज हम बड़े अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि आज़ादी के 75 साल होने के बाद और अभी जबकि आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, 75 साल की आज़ादी का जश्न पूरे देश में मनाया गया है और अब लोग आज़ादी के 100वें साल की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरे देश में इसके नाम पर जगह जगह सरोवर बन रहे हैं, जगह जगह तरह तरह के इसमें एक तरह से कार्यक्रम लिए जा रहे हैं औपचारिक रूप से, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये तालाब यहाँ अभी तक नहीं बना है। विभिन्न पार्टियों ने इनका वोट लिया, इनके साथ में एक तरह से वादा करके इनका वादा खिलाफी किया, कोई तालाब उलाब बना नहीं। इस गांव में यहाँ पर एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र भी है, इसको आप इस पूरे आसपास के 10,000 आबादी के लिए अस्पताल है, लेकिन इस अस्पताल में ना कोई डॉक्टर ना किसी तरह की कोई सुविधा, सिर्फ नाम का ये अस्पताल है। हम जिस जगह हैं यहाँ पर NH के बगल में ये गांव स्थित है और अभी जैसा कि यहाँ महिला साथियों ने बताया, गांव के लोगों ने भी बताया कि इस टोला के लोगों को ये NH की व्यस्त सड़क जिस पर 80-100 की रफ्तार में गाड़ियां चलती हैं, इस सड़क को पार करके छोटे छोटे बच्चों को उस पार जो स्कूल है वहाँ जाना पड़ता है। तो हम समझते हैं ये छोटे छोटे सवाल हैं। पानी का भी यहाँ पर गांव में समस्या है, राशन का वितरण भी सही ढंग से नहीं होता। कई ऐसे परिवार हैं जो भूमिहीन हैं, उनके पास कोई जमीन नहीं। अभी एक महिला बता रही थी कि उनका अगर कॉलोनी भी पास होकर के आ गया PM आवास, तो उनके पास जमीन नहीं है, दूसरे लोग जमीन में बनाने नहीं देना चाहते। तो इस तरह के जो सवाल आए हैं, ये सारे सवालों का सरकार को समाधान करना चाहिए। यहाँ के जीते हुए जो प्रतिनिधि हैं, जो सांसद है, विधायक है, जिनका हमें लगता है कि सिर्फ वोट लेने से मतलब है और इस तरह की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो हम अभी लोगों से अपील किए और इस अपील पर यहाँ के लोगों ने ये 4 सवाल जो मुख्य रूप से यहाँ पर आए और 5वां सवाल भूमिहीन को जमीन दे करके और घर बनाने का, ये जो सवाल आए हैं, इन सवालों पर ये तमाम लोग एकजुट होकर के यहाँ संगठन बना करके संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। इस गांव के तमाम मेहनतकश मजदूर किसान जो मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे तमाम लोग भाकपा माले के झंडे तले चलने के लिए तैयार हैं। हम अपनी पार्टी की ओर से इनको आश्वासन देते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि आपके सवालों को जिस स्तर तक भी जा करके लड़ने की जरूरत पड़ेगी, हम लोग लड़ेंगे और संगठन को मजबूत करके चलिए। और आने वाले दिन जो 2024 का जो चुनाव है, इस चुनाव में देश के ऊपर महंगाई थोपने वाली सरकार, देश के ऊपर अभूतपूर्व बेरोजगारी थोपने वाली सरकार, हर तरह से निकम्मी सरकार, इस सरकार को, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा और तभी जनता का कोई कल्याण इस देश में हो सकता है। तो तमाम लोगों को हम कमिटी से जुड़ने के लिए और यहाँ गठन करने के हमारे पालमू पंचायत
गांव बंदर कुप्पी में अभी तक विकास के नाम पर एक भी काम नहीं हुई है, जो कि हम लोगों को बीच यहाँ पर तालाब की बहुत ज़रूरी है और हम लोगों की पानी की व्यवस्था भी नहीं है, जो कि यहाँ की जनता पानी के बगैर तरह तरह करते हैं। हम लोग के यहाँ चापाकल नहीं है, न कुआं है, पानी के लिए बहुत कष्ट हो रहा है। बच्चा बुतरू सबको बहुत परेशानी हो रही है, नहाने धोने के लिए, पीने के लिए पानी बहुत दूर दूर से लाना पड़ रहा है। सदर प्रखंड के पालू पंचायत के अंतर्गत बंदरकुप्पी टोला में भाकपा माले की अगुवाई में यहाँ पर एक ब्रांच का गठन किया गया। यहाँ के बहुत सारे जन सवालों को लेकर लोगों ने भाकपा माले को खबर दिए थे कि यहाँ पर तरह तरह का जन समस्या है। खबर मिलने के बाद पार्टी के अगुआ साथी एवं हमारे पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य साथ प्रदेश किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव की अगुवाई में बैठक हुई और जन सवालों पर गहन मंथन चिंतन किया गया। आगे संघर्ष को तेज करने का संकल्प लिया गया। हमारे ग्राम बंदरकुप्पी में बहुत दिनों से जो है सरकारी अस्पताल का कोई काम नहीं हो रहा है, ऐसे गिर बजर रहा है, टूटा फूटा पड़ रहा है, न कोई सरकारी डॉक्टर है, न कोई दवाई का उपलब्ध है। जनता यहाँ का थोड़ा दवाई के मामले में पैसे कौड़ी ना होने के वजह से बहुत परेशानी भी उठाते हैं। बंदरकुप्पी गांव में स्कूल होना चाहिए, रोड के साइड स्कूल है, बच्चा जाने में दिक्कत होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। हम लोग का जमीन नहीं है, हम लोग घर कहाँ बनाएंगे? दूसरा का जमीन में बनाते तो बोलता है कि हर जगह से भाग जाओ, हम लोग कहाँ पे रहेंगे? बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सोनबाद पंचायत भवन के प्रांगण में सुंडी समाज की एक बैठक सोनबाद मुखिया प्रतिनिधि चंद्रकांत मंडल की अध्यक्षता में रेबा मुखिया धीरेन्द्र प्रसाद मंडल के संचालन में। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सोनबाद पंचायत भवन के प्रांगण में सुंडी समाज की एक बैठक सोनबाद मुखिया प्रतिनिधि चंद्रकांत मंडल की अध्यक्षता व रेम्बा मुखिया धीरेन्द्र प्रसाद मंडल के संचालन में हुई। बैठक में पूर्व में गठित जिला स्तरीय सभी समितियों को भंग करते हुए आगे समाज के संगठन कार्यक्रम संचालन हेतु 31 सदस्य संचालन समिति का गठन किया गया। संचालन समिति आने वाले दिनों में जिला स्तरीय बृहद कोर कमेटी का निर्माण करते हुए संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेगी। बैठक में सर्वसम्मति से सोनबाद में छात्रावास सह धर्मशाला निर्माण हेतु दान दिए गए जमीन पर रथ यात्रा के दिन भूमि पूजन के साथ निर्माण कार्य शुरू करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्य रूप से अधिवक्ता दशरथ प्रसाद, प्रेमेश्वर मंडल, सुरेश प्रसाद मंडल, चांदू मंडल, शिक्षक सुरेंद्र मंडल सहित काफ़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। आज की जो बैठक हमारे समाज की तरफ से की गई जी, आज बहुत अपार हर्ष की बात है कि इस बैठक में हमारे समाज के एक स्टैंडिंग कमेटी का भी आज नींव दी गई है। साथ ही साथ छात्रावास निर्माण के लिए भी हम लोग तिथि निर्धारित किए हैं और सोनबाद पंचायत के सोनबाद ग्राम में ही हम लोग छात्रावास का समाज के लिए जो है सो निर्माण का आज निर्णय लिया गया है। और मुझे एक तमन्ना था और हमारी एक सोच था कि अपने समाज के जो गरीब गुरबे के जो बच्चे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वह किसी न किसी तरह से परेशानी का सामना करने काफ़ी उनको उठाना पड़ता है, जिस कारण से हमारे समाज के लोग शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका नहीं निभा पा रहे थे। मैं उस सोच को साकार करने के लिए समाज के सहयोग से और सोनबाद के ग्रामीणों के सहयोग से यह आगाज आज दिख रहा है और बहुत खुशी है कि आने वाला 20 जून को ये छात्रावास का भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न होगा भव्य लोगों के साथ। और इस छात्रावास के तहत मैं ये लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ, यह छात्रावास एक अद्भुत छात्रावास का निर्माण हमारे समाज का सोच का है। इस छात्रावास में विभिन्न तरह की व्यवस्थाएं भी हम लोग आगे करेंगे। पहले हम लोग छात्रावास का निर्माण हम लोग शुरू करें और इसका ढंग से संचालित करने के लिए हमारे कमेटी के लोग आगे अग्रसर बढ़े। जमुआ प्रखंड में चंद्रवंशी समाज द्वारा ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन कमेटी का गठन जिला अध्यक्ष संजय चंद्रवंशी की अध्यक्षता में किया गया।
जमुआ प्रखंड में चंद्रवंशी समाज के द्वारा ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन कमेटी का गठन जिलाध्यक्ष संजय चंद्रवंशी की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान सर्वसम्मति से प्रखंड अध्यक्ष अनूप चंद्रवंशी, प्रखंड सचिव सुरेश कुमार चंद्रवंशी, उप सचिव अर्जुन प्रसाद, कोषाध्यक्ष बबलू चंद्रवंशी, उप कोषाध्यक्ष चंद्रकांत चंद्रवंशी, युवा अध्यक्ष राहुल चंद्रवंशी, युवा उपाध्यक्ष राजकुमार, प्रखंड मीडिया प्रभारी विवेक कुमार और चंदन कुमार, युवा सचिव किशोर कुमार राम, युवा उप सचिव पिंटू कुमार, प्रखंड सलाहकार अमरेंद्र कुमार, भिखारी राम, रंजीत राम, मोहन राम, सीताराम और गणेश राम को चुना गया। साथ ही जिलाध्यक्ष संजय चंद्रवंशी के द्वारा सभी पदाधिकारियों मनोनीत पत्र देकर उनका कार्यभार सौंपा गया। मौके पर सभी अधिकारियों ने अपना दायित्व पूरे लगनशीलता के साथ निर्वहन करने का शपथ लिया।